अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस मौजू के साथ मैं नाज़रीन की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ वो है मर्दाना बांझपन। तो जी नाज़रीन, मर्दाना बांझपन हमारे माशरे का एक ऐसा अलमिया है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसे गुलशन में फूलों से खूबसूरती होती है, ऐसे ही बच्चे माँ बाप की खुशी और आंखों का तारा होते हैं। वो बेलाज जोड़े जो मायूस और नाउम्मीद हैं खुश हो जाएं और शुक्र अदा करें कि तिब्बी तरीका इलाज मौजूद है। तो नाज़रीन, मर्दाना बांझपन एक काबिल इलाज मर्ज़ है। आपकी छोटी सी कमज़ोरी ज़िंदगी की बड़ी महरूमी का सबब बन सकती है। आदम के जिन्स मर्द को नर और मादा को औरत कहा जाता है। दीगर मकासद तख्लीक के अलावा जिनका एक नहायत बुनियादी वस्फ बकाए नस्ल इंसानी और तसलसल आदमियत है, और जब इनमें कोई खराबी पैदा होकर नस्ल पैदा करने की काबिलियत मफकूद हो जाती है तो तिब्बी इस्लाह में इसे बांझपन कहा जाता है। बदकिस्मती से हमारे माशरे में गलत तसव्वुर पाया जाता है कि मर्द सिर्फ औरतों में पाया जाता है, मगर हकीकत में ऐसा नहीं। मर्दों की तरफ से मंसूब होकर अवामी ज़बान में बांझपन को नामर्दी या मर्दाना बांझपन कहा जाता है। शादीशुदा जोड़ों में शादी के पहले साल उसूल हमल का इम्कान 80% होता है, जबकि शादी के दूसरे साल इसी इब्तदाई 100% में हमल की कामयाबी का इम्कान 10% तक रह जाता है, जबकि शादी के 2 साल बाद बाकी 10% जोड़ों के लिए किसी न किसी तरह का तिब्बी तावन दरकार होता है। तो अजीज सामीन व नाज़रीन, अब मैं बांझपन के असबाब की बात करता हूँ। मर्दाना बांझपन जिनसी कुव्वत की खराबियों का नाम है, और जिनसी कुव्वत 3 कुव्वतों का मजमूआ है। इन तीनों कुव्वतों में से किसी कुव्वत या फेल में खराबी होगी हो तो बांझपन पैदा हो सकता है। हर कुव्वत की गैर तिब्बी हालत बांझपन की नोयत भी मुख्तलिफ होगी। इसलिए मोहतरम नाज़रीन, मर्दाना बांझपन के कुछ असबाब हैं, जिनमें नंबर 1 ख्वाहिश व जज्बे का ना होना। ख्वाहिश, जज्बे और कशिश का ताल्लुक असाब से है। इस जज्बे में कमी पेशी के लिए असाब को देखा जाएगा। नंबर 2 नुतफे की मुंतकिली के लिए उसे मखसूस की कारकर्दगी को भी पेश नज़र रखा जाएगा, क्योंकि नुतफा और ख्वाहिश दोनों मौजूद हों लेकिन मुतलका मकाम तक ले जाने के लिए उज़व यानी पीनस में जान ही ना हो या उसका साइज इतना छोटा हो तो ऐसे बांझपन की नोयत अव्वल से मुख्तलिफ होगी। नंबर 3 नुतफा खुशियों यानी टेस्टिकल के तहत तैयार होता है। इसमें नुक्स वाक़ हो तो गुद्दी बांझपन तस्वर होगा। ये तीनों मुफ़त अज़ा अपनी हालत से एक दूसरे को मुतासर, ताकतवर, कमज़ोर और सुस्त करते हैं। जब इनके अफ़ाल में तवाज़ुन होगा तो जिनसी कुव्वत भी दुरुस्त होगी। नाज़रीन, आपको असाबी तहरीक और जिनसी कुव्वत के बारे में मैं बताता चलूँ। दिमाग व असाब एहसासात का मरकज़ है जो अंदरूनी जिस्म और बैरूनी माहौल में होने वाली तब्दीलियों, मुहरकात का एहसास करने और हालत के मुताबिक उज़लात को हुक्म रसाई करके पसंदीदगी और नापसंदीदगी को हासिल करते हैं। हज़म चहारम के फुजले की जब खून में बहुतात होती है तो खुशिये खून से अपनी साख की मनी अलहदा जमा कर देते हैं। इस दबाव को एहसासात एक ख़ास लज़्ज़त की सूरत में महसूस करते हैं। चनाचे इस दबाव और हुसूल से निजात के लिए जिनसी अज़ा आसाब को हुक्म देते हैं। हुक्म का तरीका यह है कि इस तरह दौरान खून का रजू होकर उसे खास इसका ज़्यादातर हिस्सा उज़लाती हिस्सा का बना होता है, तनाव में आ जाता है। फिर सरकात और मुरकात से खुशी और मनी खर्च होती है। इखराज मनी और जमा का यह फितरी तरीका है। ये इस वक्त मुमकिन है जब तीनों मुफ़त अज़ा तवाज़ुन व सेहत की हालत में हों। उज़लात, तहरीक और जिनसी बीमारी क्या है, इसके बारे में बताता हूँ। नाज़रीन, जिस्म इंसानी में इरादी और गैर इरादी हरकत के ज़िम्मेदार उज़लात फितरी सूरत में मुफ्त असार से बचने के लिए मरतूबात और मतलूबात के उसूल के लिए असाब एक तरतीब और सलीके से काम करते हैं, लेकिन इंतहाई मुवाफ़क़ हालात पाकर तेज़ी में आ जाते हैं। इसे उज़लाती तहरीक कहते हैं। हर तहरीक में दर्जा ब दर्जा जिस्म के अंदर तब्दीलियों में इजाफा होता रहता है। गैर तिब्बी तहरीक हो जाए तो एक हद तक दिमाग के कंट्रोल से निकल कर जिस्म और जिनसी कुव्वत पर असरात मुरतब करते हैं। उज़्वे खास यानी पीनस में सख्ती और सुकड़ाव बढ़ जाते हैं। तहरीक की शिद्दत और सोजश की सूरत में जिनसी अज़ा की एक तरफ का दौरान खून ज़्यादा हो जाता है। सोते हुए में एक तरफ दिमाग के उज़लाती उज़लात पर्दों में दबाव से मनी का खराज हो जाता है। इसे हम इतलाम का नाम देते हैं। अजीज दोस्तों, ऐसे मरीज जलक, अगलाम, कसरत मुबाशर जैसे अफ़ाल से आगाज़ जवानी में अपनी मनी खुश्क या ख़राब कर देते हैं और दिमाग के साले या रतूबात बवजह तहलील फुना होती रहती है। गुद्दत व खुशिये तस्कीन को ऐसे अपना काम रोक देते हैं या कम कर देते हैं। नतीजतन मनी की मतलूबा मिकदार क्वालिटी बरकरार नहीं रहती, जिस पर इसमें स्पर्म पैदा नहीं होते।
बल्कि जो जिंदा हों वो भी मर जाते हैं। नाज़रीन, गुद्दी बांझपान और जिनसी अलामात के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अफजाइश नस्ल के लिए नुतफ़ा यानी सीमन खुशियों यानी टेस्टिकल में तैयार होता है। खुशियों में गुदूद छोटे छोटे अज्जा लाइब्यूल्स में तकसीम हो जाते हैं। हर नुतफ़े में 300 के करीब लाइब्यूल पाए जाते हैं, जिनमें जर्मिनल एपिथेलियम होता है। इनके अंदर से बारीक खमदार नालियाँ यानी ट्यूब्स बनकर निकलते हैं। ये खमदार नालियाँ दरअसल मनी की नालियाँ हैं। इनमें मनी खून से लदा होती है, खाम इसलिए है कि फासला ज़्यादा हो जाए, और मनी 2 थालियों जो तकरीबन 5 सेंटीमीटर लंबी होती हैं मसाने के पीछे पाई जाती हैं, जमा होती रहती है। ट्यूब्यूल्स में पुख्तगी के बाद स्पर्म की पैदाइश होती है जो मनी के साथ खारिज होते हैं। तो नाज़रीन, आपको सीमन के अमराज का मैं बताता हूँ कि सीमन के अमराज जानने से पहले मुख्तसर तौर पर जाना ज़रूरी है। ये कहाँ पैदा होते हैं, ये कितनी देर में जवान होते हैं, और ये मुहर्रक और जिंदा किस रतूबत में रहते हैं, इसकी इकसाम कितनी है, और ये कितने फीसद हों तो अपना काम सर अंजाम देते हैं। कीड़े में मनी यानी स्पर्म खुशियों या टेस्टिकल में तैयार होते हैं, जबकि रतूबत सेमिनल वेहिकल और प्रोस्टेट में बनती है। इसलिए सेमिनल वेहिकल से खारिज होने वाली लेसदार रतूबत के अंदर स्पर्म मुतहर्रिक, जिंदा और सेहतमंद रहते हैं। अगर मनी खारिज ना हो तो स्पर्म की शक्ल व हालत बन जाती है। सीमन में खराबी होना पेचीदा खतरनाक बीमारी जिंदगी के खतरे की पहली अलामत हो सकती है, जिससे टेस्टिकल कैंसर का नाम दिया जाता है। खुशियों का कैंसर। नाज़रीन, स्पर्म क्या है? आप सोचते होंगे कि मर्दाना बांझपन की सबसे बड़ी वजह स्पर्म है, जो खुशियों में पैदा होते हैं और मर्द औरत के मिलने के बाद यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद मर्दाना उज़्व तनासल मनी के साथ खारिज होते हैं। औरत रहम की गर्दन में पहुंचकर औलाद पैदा करने का बायस बनते हैं। स्पर्म की पैदाइश इन स्पर्म की वजह से होती है जो जिस्म में डक्टिस ग्लैंड यानी बेनाली गुदूदों से रतूबत बनकर खारिज होती है। हर बार बच्चे की पैदाइश के लिए ज़रूरी है कि मनी में स्पर्म की क्वालिटी मिकदार मुनासिब हो। बाज़ औक़ात किसी बीमारी की वजह से मनी में स्पर्म मौजूद नहीं होते या बहुत कम मिकदार में होते हैं, जो मर्दाना बांझपन का बायस बनते हैं। तो नाज़रीन, सीमन में स्पर्म की कमी बांझपन की वजह मर्दाना बांझपन की भी 3 इकसाम है। मर्दाना बांझपन की एक वजह मनी में स्पर्म की तादाद का कम होना। स्पर्म की मुनासिब मिकदार 200 से 600 मिलियन होती है। अगर 50 मिलियन एक्टिव हो या 50 मिलियन एक्टिव से कम हो तो इनफर्टाइल कहलाते हैं। यानी अगर 200 मिलियन है 75% एक्टिव है तो ये 150 मिलियन बनते हैं। अगर 200 मिलियन है 70% एक्टिव है तो ये 140 मिलियन बनते हैं। यानी अगर 200 मिलियन है 60% एक्टिव है तो ये 120 मिलियन बनते हैं। अगर ये मुनासिब मिकदार कम हो यानी 120 मिलियन से कम हो तो ये बांझपन की एक किस्म ओलिगोस्पर्मिया कहलाती है। इसी तरह दूसरी बीमारी नेक्रोस्पर्मिया है। नेक्रोस्पर्मिया की बीमारी में सीमन में स्पर्म मौजूद तो होते हैं मगर वो मुर्दा हालत में होते हैं, जो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं होते। और इसके बाद ये बांझपन की तीसरी किस्म एजोस्पर्मिया है। इस बीमारी में स्पर्म की गैर मौजूदगी है, यानी स्पर्म बिल्कुल होते ही नहीं। तो नाज़रीन, मेल इनफर्टिलिटी में भी 2 सूरतें हैं। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में वो शादीशुदा जोड़े शामिल हैं जो अभी तक माँ बाप न बने हों और हुकूक ज़ौजियत अदा करने के बावजूद। इसी तरह सेकेंडरी इनफर्टिलिटी वो शादीशुदा जोड़े हैं जिनके यहाँ पहले औलाद हो लेकिन फिल वक्त दोबारा औलाद पैदा न करने वाले हों। इन दोनों सूरतों में तिब्ब नहायत ही कामयाब इलाज मौजूद है। अल्लाह के फजल और करम से हज़ारों बेऔलाद जोड़ों ने हमारे दारे तासीर द्वारा से इलाज कराया और अपनी मुरादें अल्लाह के करम से पूरी की। इसी तरह सीमन में मौजूद 5 सेल जो बांझपन का बायस बनते हैं। ख्वातीन हजरात, हमारे अद्वियात जो पुश दर पुश सदरी नुस्ख़ात जिसमें शामिल नहायत नायाब और कीमती जड़ी बूटियाँ जो आपके उज़्व खास की रग रग और पोटों को एक नई जान बख्शती है। उज़्व खास में सख्ती इकरार पैदा करके लम्हात खास में खातर ख्वाह इजाफा करते हैं, जिनसी कमजोरी को हैरत अंगेज तौर पर रफा करके आपको आपकी मर्दाना कुव्वत और ताकत से माला माल करते हैं। तो नाज़रीन, बच्चे की शक्ल और सूरत में एक स्पर्म मोर्टेलिटी की हरकत व सकरात और स्पर्म मार्फोलॉजी स्पर्म की शक्ल और सूरत को बेहतर और दुरुस्त हालत में लाकर तमाम मसाइल को दूर करके आपकी औलाद को सेहतमंद, खुश शक्ल और मुकम्मल खुद खाल के साथ जन्म देने में महावन होते हैं। तो जहाँ हाइड्रोसील और वेरिकोसील का ताल्लुक है तो ये खुशियों की बीमारी में टेस्टिकल में होने वाली खराबियाँ। हाइड्रोसील खुशियों के ऊपर गोश्त का बढ़ जाना, वेरिकोसील खुशियों के साथ नालियों का फूल जाना। खुशियों की ये बीमारियाँ फिर स्पर्म के प्रोड्यूस करने में हायल होती हैं और मर्दाना बांझपन का बायस बनते हैं। तो नाज़रीन व सामीन, जब एक नॉर्मल शख्स मंजिल होता है तो खारिज होने वाले स्पर्म की तादाद 200 से 600 मिलियन होती है। यानी 1 मिनट में 50,000 स्पर्म पैदा होते हैं, 1 दिन में 72 मिलियन, और ये स्पर्म 84 डेज में मैच्योर होते हैं। स्पर्म की तैरने की ये हरकत की रफ्तार 1 से 4 मिलीलीटर फी मिनट होनी चाहिए। अगर इससे कम हो तो मसाइल का सामना करना पड़ता है। मर्दों में स्पर्म की औसत
पुख्तगी 1 से 2 यूम है। अगर इनमें खराबियाँ हो तो बांझपन पैदा हो सकता है। तो नाज़रीन, हमारी तमाम अद्वियात हर तरह के साइड इफेक्ट से पाक होती है, क्योंकि इनमें शामिल नहायत ही नायाब और कीमती अज़ा जिनमें अलमास, ज़ाफ़रान, कस्तूरी, अम्बर जैसे अनमोल अज़ा के मरकबात हैं। हमारे दारे तासीर हर्बल फार्मा एंड दवाखाना डिवीजन के माहिरीन, हुक्मा, डॉक्टरों ने साल के रिसर्च के बाद एक ऐसा नुस्खा मुतारफ़ कराया है जो कि मर्दाना उज़्व और बांझपन की तमाम बीमारियों पर कुदरती तौर पर असरअंदाज होकर इस तमाम खराबियों को जड़ से उखाड़ फेंकता है। ये अद्वियात अपने अंदर बहुत तासीर रखती हैं, जिससे उसे खास में बेपना तुंदी, बेपना फरबी, बेपना सख्ती लाकर सारी रात तरफैन जिनसी लुत्फ से भरपूर रात गुजारते हैं। जिनसी व असाबी क़ुव्वत को बढ़ाकर अपनी ज़ाती ज़िंदगी को खुशगवार बनाएं, जिससे आपकी अपनी ज़िंदगी को खुशगवार और पुरसकून, पुरमसरत, पुरलुत्फ आंगन को बच्चों की मुस्कुराहट से महकाएं। हमारे दारे तासीर दवाखाना एंड तासीर हर्बल फार्मा से ऐसे अनमोल और नायाब जादुई को कोर्सेज अद्वियात तैयार की गई हैं, जिससे लाखों हजारों बेऔलाद जोड़े अपनी दिली तमन्नाएं पूरी कर चुके हैं। तो नाज़रीन, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दी हुई घंटी को यानी बेल आइकन को क्लिक कर दें। इसी के साथ नाज़रीन, मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर दोबारा हाज़िर होऊंगा। तो अल्लाह हाफिज़। प्रोग्राम के बारे में या किसी भी किस्म की मजीद मालूमात के लिए तशरीफ़ लाएं तासीर दवाखाना, I111 इकबाल रोड, मुत्तसिल टॉडलर स्कूल, नज़द कमेटी चौक, रावलपिंडी। हमारे मोबाइल नंबर्स हैं 0300 955 2889, 0321 955 2889, 0334 955 2889। हमारे लैंडलाइन नंबर्स हैं 051 5777 696, 051 5777 697, 051 5777 3239, 051 5530 536। हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए इन नंबर्स पर राब्ता करें 0336 5777 696, 0336 5777 697, 0333 550 1390, 0323 550 1390। आप हमें अपना मसला ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है taseerdawkhana@gmail.com। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.taseerdawkhana.com, www.taseerlabs.com, www.taseerherbalpharma.com, www.drtaraktaseer.com। तासीर दवाखाना की ऑनलाइन हेल्पलाइन सिर्फ ख़वातीन के लिए 0331 560 7654, 0332 560 7654, 0315 5530 536, 0312 577 3239।